हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर। इससे पहले हमने डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा था, जो कि समरी सीरीज का जो है फर्स्ट चैप्टर हमने किया था। तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है जाके देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये टॉपिक रहेगा और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंस एंड प्रेजुडिस के बारे में, कि किस तरह से जो है इंडिया में डिफरेंसेस पाए जाते हैं प्रेजुडिस में। ठीक है, प्रेजुडिस का मतलब यहाँ पे है किसी के प्रति हम कोई गलत धारणा बना लेते हैं तो उसे हम प्रेजुडिस कहते हैं। तो इसके बारे में डिटेल में हम जो है आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो देयर आर मेनी थिंग्स दैट मेक अस व्हाट वी आर। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कि हमें बताती है कि हम क्या है। हाउ वी लिव, द लैंग्वेज वी स्पीक, व्हाट वी ईट, वेयर, द गेम्स वी प्ले एंड द थिंग्स वी सेलिब्रेट, ऑल ऑफ दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बोथ बाय द ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री ऑफ द प्लेस वेयर वी लिव। तो ये हमें बताता है कि हम किस तरह से रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं, कैसे रहते हैं, या फिर कैसे बात करते हैं। व्हाट वी ईट, कैसे हम खाते हैं, कैसे हम पहनते हैं, और किस तरह की हम गेम्स प्ले करते हैं, या फिर किस तरह से हम जो है चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं, फंक्शन सेलिब्रेट करते हैं, या फिर ऑल ऑफ दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बोथ बाय द जोग्राफिकल जो कंडीशंस होती है हमारे एरिया की, या फिर जो हिस्ट्री होती है उस पर्टिकुलर प्लेस की, वो हमें बताती है कि ये जो है सारी चीज़ें कहाँ से आई है। राइट, सो यू विल गेट एन आइडिया ऑफ हाउ डाइवर्स इंडिया इज फुल इज इफ यू लुक इवन ब्रीफली एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये हम जो है आइडिया लगा सकते हैं कुछ स्टेटमेंट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं क्या है स्टेटमेंट। देयर आर 8 मेजर रिलीजन्स इन द वर्ल्ड, एवरी सिंगल वन ऑफ देम इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो भारत देश में 8 धर्मों के लोग जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पे हर धर्मों के लोग रहते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य इसको कह सकते हैं। वी हैव मोर देन 1600 लैंग्वेजेस दैट आर पीपल मदर टंग्स। तो यहाँ पे जो है 1600 भाषाएं बोली जाती है, जो कि लोगों की क्या है, मातृभाषा के रूप में बोलते हैं। एंड देर आर मोर देन 100 डांसिस फॉर्म्स। ठीक है, तो 100 से भी ज़्यादा या फिर 100 डांसिस फॉर्म्स जो है यहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं। येट दिस डाइवर्सिटी इज नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड। दिस इज बिकॉज वी फील सेफ एंड सिक्योर विद पीपल हु लुक टॉक ड्रेस एंड थिंक लाइक अस। ठीक है, तो इसमें जो है ये जो डाइवर्सिटीज़ हैं, ये जो विविधता है, ये सिर्फ सेलिब्रेट ही नहीं की जाती है, बल्कि इससे जो है क्या होता है कि इससे जुड़े हुए लोग जो है क्या करते हैं, अपने आप को सिक्योर फील करते हैं, अपने आप को जो है सेफ फील करते हैं। ठीक है, और इसमें जो है जो भी लोग होते हैं वो किस तरह से दिखते हैं या फिर किस तरह से बात करते हैं, वो सब जो है एक कल्चर का पार्ट बन जाता है। राइट, तो समटाइम्स व्हेन वी मीट पीपल हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस, वी मे फाइंड देम स्ट्रेंज एंड अनफेमिलियर। ठीक है, जब भी हम लोगों से मिलते हैं तो उस समय हम क्या करते हैं, अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, अनफेमिलियर महसूस करते हैं, क्योंकि वो हमारी किस तरह से जो है हमसे थोड़े से भिन्न होते हैं। ठीक है, अलग होते हैं। एट टाइम्स वी मे नॉट अंडरस्टैंड और नो दैट रीज़न वाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस। तो हम रीज़न भी नहीं पता कर सकते कि वो हमसे किस तरह से भिन्न होते हैं, किस तरह से अलग है। एंड पीपल ऑल्सो फ्रॉम सर्टेन एट्रूड्स एंड ओपिनियंस अबाउट अदर हु आर नॉट लाइक देम। ठीक है, तो उनके जो दृष्टिकोण होता है, उनके जो ओपिनियंस होते हैं, वो भी हमसे जो है वो कैसे होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है, सम ऑफ दीज स्टेटमेंट्स सी विलेजर्स एज इग्नोरेंट एंड सी पीपल इन सिटीज़ एंड मनी माइंडेड एंड लेजी। कुछ जो है स्टेटमेंट्स होती है जो विलेजर्स के बारे में होती हैं, विलेजर्स एज इग्नोरेंट पीपल। जो विलेजेस क्या होते हैं वो इग्नोरेंट होते हैं। इन द सिटीज़, और जो शहरों में लोग कैसे होते हैं, मनी माइंडेड या फिर लेजी किस्म के लोग होते हैं, ये एक धारणा बनाई जाती है। व्हेन आवर ओपिनियंस अबाउट सर्टेन पीपल्स आर ऑलवेज नेगेटिव, सीइंग देम एज लेजी, स्टिंगी एज some of these statements, then these becomes prejudices that we carry about them। तो इस तरह की जो गलत धारणाएं हम अपने मन में पाल लेते हैं, जैसे कि हम कहते हैं जो शहरों वाले लोग जो है मनी माइंडेड होते हैं, या फिर जो विलेजर्स होते हैं वो इग्नोरेंट पीपल होते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो गलत नेगेटिविटी हम अपने अंदर जो है पाल लेते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि वो क्या है, एक प्रेजुडिस हमने पाल रखा है, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने जो है उन लोगों के बारे में क्या कहा है, जो है वो लेजी होते हैं, स्टिंगी होते हैं। ठीक है, तो कैसे होते हैं, लेजी होते हैं, स्टिंगी होते हैं। और इसके अलावा जो है प्रेजुडिस मीन टू जज अदर पीपल। तो हम क्या करते हैं, दूसरों को जज करना शुरू कर देते हैं, किस वे में, नेगेटिव वे में। ठीक है, कि वे जो है वे मनी माइंडेड है या फिर वो इग्नोरेंट पीपल है। व्हेन वी थिंक दैट ओनली वन पर्टिकुलर वे इज द बेस्ट एंड राइट वे टू डू थिंग्स, वी ऑफन एंड अप नॉट रिस्पेक्टिंग अदर्स।
who may prefer to do things differently. For example, if we think English is the best language and other languages are not important, तो ये भी हम एक अपने मन में जो है वो धारणा ही पाल देते हैं, नेगेटिविटी पाल लेते हैं कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो अदर लैंग्वेजेस से क्या है, सुपीरियर लैंग्वेज है, राइट. सो वी आर जजिंग दीज अदर लैंग्वेजेस नेगेटिवली. तो हम क्या करते हैं, दूसरी जो भाषाएं जैसे हमारी संस्कृत भाषा होगी या फिर हिंदी भाषा होगी, तो उनको हम कैसे नेगेटिव जो है वो उनको जज करना शुरू कर देते हैं और उसके बारे में अपने मन में प्रेजुडिसेस जो है वो धारणा जो है पैदा कर लेते हैं. एज अ रिजल्ट वी माइट नॉट रिस्पेक्ट पीपल हु स्पीक लैंग्वेजेस अदर देन इंग्लिश. ठीक है, तो इसके अलावा हम क्या करते हैं कि उन लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करते जो कि इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उनकी ही रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं जो इंग्लिश बोलने में समर्थ होते हैं. ठीक है, वी कैन बी प्रेजुडिस्ड अबाउट मैनी थिंग्स, पीपल, रिलीजियस बिलीव्स, द कलर्स ऑफ देयर स्किन, द रीजन दे कम फ्रॉम, द एक्सेंट दे स्पीक, इन द क्लोथ्स in the clothes they wear, etc. Often our prejudices about these are so strong that we don't want to form friendship with them. तो हम क्या करते हैं कि हमारे जो है इस तरह के प्रेजुडिसेस हमारे अंदर आ जाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, जो लोग हैं उनके बिलीव्स जो हैं, उनके स्किन के बारे में, उनके कलर के बारे में, या फिर उनके जो बोलने का जो एक्सेंट होता है, किस तरह से वो बोलते हैं. ठीक है, और उनके जो क्लोथिंग स्टाइल होती है, या फिर उनके बारे में इस तरह की जो गलत धारणाएं जब पाल लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, उन लोगों से दूरियां बनाना शुरू करते हैं, उनसे फ्रेंडशिप वगैरह नहीं करते हैं. ठीक है, तो हम उस तरह से जो है उनको हर्ट करने की कोशिश करते हैं. ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू प्रेजुडिस, राइट. सो यहाँ पे जो है, यहाँ पे देख सकते हैं प्रेजुडिस के बारे में जो है थोड़ा सा यहाँ पे बताया गया है किस तरह के जो है प्रेजुडिस जो है रूरल पीपल के बारे में होते हैं या फिर अर्बन पीपल के बारे में होते हैं. तो ऑन रूरल पीपल की हम बात करें तो मोर देन 50% ऑफ ऑल इंडियंस लिव इन विलेजेस. ठीक है, तो ये शहर के लोगों की, गांव के लोगों के प्रति जो है प्रेजुडिस है कि 50% जो इंडियंस है वो कहाँ रहते हैं, विलेजेस में रहते हैं. पीपल इन विलेजेस डू नॉट लाइक टू यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी. तो उनकी धारणा यह है कि जो गांव के लोग होते हैं वो मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी होती है उसका यूज वो नहीं करते हैं. ठीक है, In peak harvesting and plantation season, families spend 12 to 14 hours वर्किंग इन द फील्ड. अब उनकी एक प्रेजुडिस होती है कि जो गांव के लोग होते हैं वो सिर्फ अपना प्लांटिंग या फिर हार्वेस्टिंग का काम करते हैं और जो है 12 से 14 घंटे जो है काम करते हैं फील्ड में, खेतों में. ठीक है, तो उनके लिए एक नेगेटिविटी की भावना पाल लेते हैं. विलेजर्स आर फोर्स्ड टू माइग्रेट टू सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क. ठीक है, तो विलेजर्स को जो है माइग्रेट होना पड़ता है शहरों में आने के लिए, काम को ढूंढने के लिए या फिर जॉब्स वगैरह करने के लिए. तो इस तरह की प्रेजुडिस जो है वो शहर के लोगों के मन में जो है वो आ जाती है. ऑन अर्बन पीपल, अब गांव के लोगों की जो है प्रेजुडिस शहरों के लिए किस तरह से होती है. सो लाइफ इन द सिटीज इजी. तो उनका कहना ये होता है कि जो शहरों में जो ज़िंदगी होती है काफ़ी ज़्यादा आसान होती है. पीपल हेयर आर स्पॉइल्ड एंड लेजी. सो यहाँ के जो लोग होते हैं वो स्पॉइल्ड होते हैं, लेजी होते हैं, आलसी होते हैं. ठीक है, इन सिटीज़ फैमिलीज स्पेंड वेरी लिटिल टाइम विद ईच अदर. अब जो फैमिलीज होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम समय जो है वो फैमिलीज के साथ व्यतीत करते हैं. पीपल इन सिटीज़ ओनली केयर अबाउट मनी, नॉट अबाउट पीपल. तो वहाँ के जो लोग होते हैं वो सिर्फ पैसों के बारे में ही सोचते हैं या फिर लोगों के बारे में जो है उनका कोई ज़्यादा रुझान नहीं होता है. और नेक्स्ट यहाँ पे प्रेजुडिस होते हैं, लिविंग इन सिटी इज़ एक्सपेंसिव, ए लार्ज पार्ट ऑफ द पीपल अर्निंग्स इज स्पेंट ऑन देयर रेंट एंड ट्रांसपोर्ट. अब यहाँ के जो लोग होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं, खर्चीले होते हैं, और यहाँ के जो अर्निंग का सोर्स है वो है रेंट से या फिर ट्रांसपोर्ट से वो क्या करते हैं, अर्निंग करते हैं. तो ये बहुत सारे जो है प्रेजुडिस जो है वो शहरों के लोगों के प्रति गाँव के लोगों की होती है. तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्रिएटिंग स्टेरियोटाइप्स. तो क्रिएटिंग स्टेरियोटाइप्स को किस तरह से स्टेरियोटाइप जो वो क्रिएट किए जाते हैं तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. अब जो स्टीरियोटाइप्स है वो किस तरह से जो है क्रिएट की जाती है. स्टीरियोटाइप्स के मतलब यहाँ पे है रूढ़िवादी जो विचारधाराएं होती है जो हम अपने मन में पाल लेते हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे. तो ऑल ऑफ अस आर फैमिलियर विद जेंडर डिफरेंसेस. ठीक है, तो हम जानते हैं सभी कि किस तरह से जो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो इंडिया में अभी भी मौजूद है. व्हाट डज इट मीन टू बी ए बॉय और अ गर्ल. सो ये किससे रिलेटेड होती है, मोस्टली बॉय और अ गर्ल से. ठीक है, एक लड़का या फिर लड़की से ये जो है वो डिस्क्रिमिनेशन के बीच होता है.
मैनी ऑफ यू से व्हाट वी आर बोर्न एज बॉयज़ एंड गर्ल। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं इसके बारे में कि हम जो है या फिर बॉय पैदा हुए हैं या फिर गर्ल पैदा हुए हैं, तो हमारे जो है अलग अलग जो है स्टेरियोटाइप्स जो है वो मैंने पाल रखे होते हैं। इट इज़ अ गिवन व्हाट इज़ देयर इन थिंक अबाउट, तो यहाँ पे दिया गया है इसके बारे में, जैसे कि दे आर वेल बिहेव्ड, तो ये बॉयज़ के लिए बोला जाता है। और दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल। ठीक है, तो बॉयज़ कैसे होते हैं, सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, जेंटल होते हैं। दे आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग। ठीक है, दे आर नॉटी और दे आर गुड एट डांस एंड पेंटिंग। दे डोंट क्राई, कि जो भाई लड़का है तो वो रो नहीं सकता है क्योंकि वो लड़का है। ठीक है, तो इस तरह की काफ़ी सारी जो है स्टेरियोटाइप्स जो है हमने भी पाल रखी होती है। तो इफ़ वी टेक द स्टेटमेंट दैट डोंट क्राई, दे डोंट क्राई, यू विल सी दैट दिस इज अ क्वालिटी दैट जनरली एसोसिएटेड विद बॉयज़ एंड मैन। ठीक है, तो ये एक स्टेरियोटाइप हमने जो है किसके बारे में पाल रखी होती है, जो हमारे जो बॉयज़ होते हैं या फिर जो जेंटलमैन्स होते हैं, तो उनके बारे में हम क्या कहते हैं कि वो रो नहीं सकते। ठीक है, एज बेबीज और चिल्ड्रन व्हेन बॉयज़ फॉल एंड हर्ट देमसेल्व्स, देयर पेरेंट्स एंड अदर फैमिली मेम्बर्स ऑफन कंसोल देम बाय सेइंग डोंट क्राई। ठीक है, तो जब भी हम जो है किसी बॉय को या हर्ट करते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं कि भाई रोना नहीं है, क्योंकि आप तो क्या है, आप बॉय हो या फिर आप मैन हो। ठीक है, बॉयज़ आर ब्रेव। देखो किस तरह की धारणाएं होती है कि बॉयज़ जो है वो ब्रेव होते हैं या फिर वो रोते नहीं हैं। तो ये स्टीरियोटाइप सोच है, ये डिस्क्रिमिनेशन है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, राइट। एज चिल्ड्रन ग्रो अप दे स्टार्ट बिलीविंग दैट बॉयज़ डू नॉट क्राई, सो दैट इवन इफ अ बॉय फील्स लाइक क्राइंग द स्टॉप्स देमसेल्फ फ्रॉम डूइंग सो, ही ऑल्सो बिलीव्स दैट क्राइंग इज अ साइन ऑफ वीकनेस। ठीक है, अगर वो रोने लग जाएगा ना तो उसके लिए एक स्टेरियोटाइप ये भी है कि वो जो ये जो है किस चीज़ का वीकनेसेस होते हैं, ये साइन होते हैं, वीकनेसेस के साइन होते हैं। ठीक है, कि तुम बहुत ज़्यादा वीक हो, तुम इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हो, राइट। सो इवन दो बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स समटाइम्स वेंट टू क्राई स्पेशली इफ दे आर एंग्री ऑन और इन pain as they grow older. Boys learn or teach themselves not to cry. If a grown boys cries, then he feels that others will either tease him or laugh at him, and so he stops himself from the doing so in front of the others. तो उनके बारे में ये बोलेंगे कि अगर आप रोना शुरू कर देंगे तो लोग आपके ऊपर हंसेंगे कि आप बॉयज़ हो, आप बॉयज़ होके रो रहे हो। ठीक है, तो इस तरह के जो है स्टीरियोटाइप्स जो है हमने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में हम जो है वो देखते हैं। तो फ्रेंड्स आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।